जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। योगेंद्र सिंह, घनश्याम, प्रियांशी, रुचि तिवारी, दिनेश पासवान, पंकज, वंदना, अनिल कुमार, पल्लवी भाटी, प्रियंका वर्मा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह। ये खड़क सिंह हमारे एक भाई का नाम था। बहुत शानदार, बहुत शाबाश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट डे, और आपका साथ में क्लासिकल हाउस पीडीएफ आपने बनाई होगी, आप लोगों को मिली होगी। दिन और दिवस मेरे हिसाब से ये बचपन से याद करने का एक प्रोसेस था। हर बार मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराई, हर बार शायद आपने भी पढ़े होंगे। आज मेरा काम इसमें रहेगा। मैंने आपको कल भी गाइड किया है। अब तक हम लोग जो स्टैटिक जीके का 90% पार्ट है वो कर चुके हैं, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 90% में सिर्फ अभी बचा हुआ है एक पार्ट आपका स्पोर्ट्स। क्या? स्पोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो यानी कि जो हमने अब तक टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, अब तक टॉपिक पढ़े हैं और स्पोर्ट्स। अगर कोई बच्चा चाहे कि सिर्फ इतने को मैं पढ़ लूं और बाकी टॉपिक मैं छोड़ना चाहूं, तो अगर उसने 3 बजे का प्रैक्टिस सेट किया हुआ था तो वो बाकी की कक्षाओं को छोड़ सकता है। नंबर एक बात। अगर उसने 3 बजे के सेट से क्वेश्चन नहीं लगाए थे स्टैटिक जीके के, तो भाई साहब उसको यहाँ तो एटलीस्ट वो पढ़ना होगा एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ लो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा सिर्फ, बाकी ये काम याद करने का आपका है ही। क्या बोलेंगे जी? ये डेट है, बार बार याद करनी ही होंगी। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस कहते हैं। एक एक जन से विश्व में परिवार बने। एक एक जन जरूरी है परिवार बनने के लिए। 4 जनवरी ब्रेल दिवस और सम्मोहन दिवस। सम्मोहन बोलते हिप्नोटाइज कर लेना। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। तो ब्लू आइज के लिए क्या बोलोगे? हिप्नोटाइज करने के लिए कितनी आंखें चाहिए? 4 जन चाहिए। 2 इधर 2 उधर, 4 चाहिए, 4। तो हिप्नोटाइज क्या बोलोगे? कैसे बताया था मैंने? हिप्नोटाइज कैसे करते हैं सम्मोहन करने वाले? ऐसे करते थे, 1 2 3 4। लेकिन जिसके आंखें ही नहीं है उसको कैसी लिपि की आवश्यकता? ब्रेल लिपि की। ब्रेल लिपि की। वो क्या हिप्नोटाइज हो जाएगा? ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने बनाई थी अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए। उभरे हुए अक्षर इसमें होते हैं, उभरे हुए अक्षर इसमें होते हैं। तो जो अंधा है वो क्या सम्मोहन में आ जाएगा? वो आंखों से हिप्नोटाइज हो जाएगा। भाई उसे दिख ही नहीं रहा। सूरदास जी हैं वो तो। कर लो हिप्नोटाइज, कौन करेगा? नहीं हो पाएंगे। 9 जनवरी क्यों? बताओ फटाफट से सारे दोस्त। गांधी जी वापस भारत आए 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को भारत सरकार ने इसको मनाना शुरू किया था सन 2003 से। क्या बोलोगे? 2003 से। ठीक है, 2003 से। 10 जनवरी गुरुजी आपने कहा था ये टी शर्ट आप संभाल के रखो। भाई साहब मैं इसको फाड़ थोड़ी रहा हूँ, तो संभाल के ही तो रखी हुई है। और मैं इसको पहनते टाइम सोच रहा था, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आई मैंने किस बैच में बोला था। मुझे पता होता कि मैंने सोचा शायद पैक्ट की क्लास में बोला था, और वो तो पूरा हो गया। मैंने कहा बच्चों से थोड़ा आपने पहन लेते टी शर्ट को। मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारे इसी बैच में कहा था। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 लोग हंस रहे हैं किस पे? हिंदी पे। 10 जने किस पे हंस रहे हैं? हंस रहे हैं विश्व के लोग हिंदी पे। अपनी भाषा पे हंसते हैं बहुत सारे लोग। अरे यार इसको तो अंग्रेजी नहीं आते, अंग्रेजी नहीं आते। ठीक है, आगे आएंगे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में? तुम बताओ, तुम्हारा काम है। स्वामी विवेकानंद जी की याद में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी बीच में जान रहती है। इंडियन आर्मी की बीच में जान, देखो महीने में मतलब 15 तारीख बीच में होती है। हाँ जी, बीच में जान रहती है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जन्मदिन। क्या बोलोगे? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल शिक्षा। 2-4 जने ही ऐसे हैं देश में जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और बच्चियों तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुमको वही माता पिता मिले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। संगीता जी कह रही हैं कि भैया मुझे सारे याद हैं, सारे के सारे याद हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कसम से आज के बाद नहीं पहनूंगा। आज के बाद नहीं पहनूंगा ये टी शर्ट। आज के बाद रख देंगे, ठीक है? तुम ले लेना आके।
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस। अच्छा, ये जानते हैं गणतंत्र दिवस कब मनता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को। तो हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है 26 जनवरी पे या नहीं? हाँ भैया होता है। तो उससे पहले जो अन्य देश है ना, वहां के मतदाता पर्यटन करते हुए यानी घूमते हुए हमारे देश में आते एक दिन पहले, वहां वोटिंग को भी छोड़ाते, कहते इंडिया में प्रोग्राम होगा बहुत अच्छा। तो 25 को क्या छोड़ आए? वोटिंग डे भी अपना छोड़ आए और पर्यटन करते हुए भारत में आ गए, और इतना प्रोग्राम अच्छा देखा कि उनकी स्मृति बन गई, मेमोरी बन गई उनके लिए, वो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ। ठीक है। 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। सर्वोदय दिवस इन्हीं की याद में, इन्हीं की याद में। तो क्या बोलोगे? 25 जनवरी इसमें इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। फरवरी में एक फिरती रहती है भारत के तटों की रक्षा के लिए। भारत के तट जानते हो, उनकी रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक नाव फिरती रहती है, देखती रहती है कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया। दोपहर में क्या होता है? दोपहर में क्या होता है? आर्द्र भूमि, यानी नमी कम हो जाएगी या नहीं? क्या बोलोगे? नमी कम हो जाएगी या नहीं? भैया कम हो जाएगी नमी। आर्द्र भूमि। चीर फाड़ कब होगी? 4 फाड़, जब कैंसर होता है डॉक्टर चीर फाड़ कर देता है। 4 फरवरी बहुत पूछा जाता है, 2 फरवरी बहुत पूछा जाता है। सुरक्षित 9 फर, इंटरनेट पर क्या आता है? ऑफर आता है। इंटरनेट पर ऑफर आता है, ऐसे याद रख लो, इंटरनेट पर 9 फर, 9 फर। भाई 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 घंटे काम करना पड़ेगा अगर देश की राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ानी है। 13 फर, क्या बोलोगे? 13 फर, 1 3 फरवरी, क्या बोलोगे? राष्ट्रीय महिला दिवस। मुझे बताओ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनता है? तो वो बनेगा 8 मार्च को। 14 फरवरी पुलवामा शहीद दिवस, पेरेंट्स दिवस। और 15 फरवरी इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। 21 फरवरी को राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अभी 10 जनवरी को कौन सा बताया था? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को बताया था मैंने आपको विश्व हिंदी दिवस, क्योंकि यहाँ पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, कि हिंदी भाषा को हम सब जगह तक पहुंचाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 आरटीजी, बहुत गजब लिखा है, बहुत शानदार। ठीक है प्यारे बच्चे। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस होगा। 26 फरवरी आपका विश्व वीर सावरकर। 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसकी याद में? अवार्ड में मैंने बताया था, आंसर कर दो फटाफट से, आंसर कर दो फटाफट से, किसकी याद में? ठीक है, आगे आएंगे। शून्य भेदभाव दिवस मार्च, क्या बोलोगे? 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च का विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। गांधी जी के कितने कितने बंदर हैं? 3 बंदर हैं, तो 3 याद रख लेना। तीनों किसकी बात करते हैं? बुरा मत देखो, जीव है वो, बंदर है। उनमें से एक कहता बुरा मत सुनो, श्रवण की बात करता है। एक कहता बुरा मत बोलो। तो गांधी जी के क्या हैं? 3 बंदर हैं, और 3 बंदर 3 मार्च करते हैं, यानी कि 3 मार्च कर रहे हैं तीनों के तीनों। किस बात के लिए मार्च कर रहे हैं गांधी जी के तीनों बंदर? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, तो श्रवण दिवस भी है। 4 मार्च, चारों तरफ मार्च करना पड़ता है सेना को, चर दिशा में। मार्च मतलब घूमना, चारों तरफ मार्च करना पड़ता है सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। 8 मार्च कौन घूम सकती है? 8 तरफ मार्च कौन कर सकती है? ये तो माँ ही कर सकती है, महिला ही कर सकती है। पाई का मान कितना होता? 22/7, क्या बोलोगे? 3.14। तो तीसरा तो महीना और 14 तारीख, तो 14 मार्च यानी कि तीसरा महीना और 14 तारीख। पाई की वैल्यू जानते हो ना? बहुत सही लिखा, मोहिनी चौधरी जी, सीवी रमन, चंद्र कुमार भारती भैया, सीवी रमन। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार एक बच्चे ने लिखा 1954। नहीं बेटा कि नोबेल नहीं मिला उनको, भारत रत्न मिला 1954 में, तो 1930 में मिला उनको नोबेल पुरस्कार। तो बच्चों गलती नहीं करनी है। विश्व उपभोक्ता, एक की माचिस को 5 में दे रहा। हमारे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता बोलते खरीदार को, उसके अधिकार छीन ले रहा है वो।
16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आदि हैं। ठीक है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और 20 मार्च को गोरैया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, 21 तारीख को लगाओ वन, वन लगाओगे और रंग भेद को मिटा के लगाओ वन, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 22 तारीख को जल अच्छा हो जाएगा, भाई देश में वन अच्छे होंगे तो वर्षा अच्छी होगी, जल अच्छा आएगा। और जब वन ज़्यादा लगा दिए, जल भी ठीक है, तो 23 तारीख को क्या होगा, मौसम भी अच्छा हो जाएगा, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। और जब मौसम अच्छा हो गया तो अगली 24 तारीख को किसी को टीवी नहीं होगा। तो क्या बोला, वन लगाओ 21 मार्च को, ये याद रख लो बस एक डेट। अगले दिन क्या, जल अच्छा होगा ही, क्योंकि वनों पर ही वर्षा होनी डिपेंड होती है। जल आएगा, वन लगे हुए, मौसम अच्छा, और किसी को टीबी नहीं होगा। 26 मार्च बांग्लादेश मुक्ति दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, रंगमंच दिवस बहुत बढ़िया, रंगमंच दिवस। सर 1930 में कॉमनवेल्थ गेम भी हुए थे। अनिरुद्ध यादव बहुत शानदार, बोलो भाई। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म डे, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस। कितने बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, बिल्कुल सुनू जी। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस मनता है। क्यों जी, क्योंकि मैंने बताया WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है, होम्योपैथी दिवस मनता है। अंबेडकर दिवस कब, 14 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल विश्व धरोहर, आपके घर के अपनी धरोहर आपके नाम कब करेंगे, जब तुम बालिग हो जाओगे, 18 पल के हो जाओगे। 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। बच्चे याद रख लेना, जो अंगों के हैं ना और बीमारियों के, वो सबसे प्राथमिकता पर रखना आप, सबसे प्राथमिकता पर रखना आप, याद रखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। भैया जी 23 मार्च को भी क्या शहीद दिवस मनाया जाता, हाँ जी 23 मार्च तो पूरा भारत जानता, मैंने आपको इतिहास में भी बताया। 23 मार्च 1931 वो शहीदी का बड़ा दिन है। उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई, तो 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। और कौन सा दिन, गांधी जी के लिए 30 जनवरी। इन दोनों को, दोनों विकल्प में कभी नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है 29 अगस्त और किसी किसी बच्चे ने लिख दिया है 23 अगस्त। बच्चों 23 वाले गलत हो, कोई कोई दोस्त 7 जुलाई लिख रहा है, कोई कोई दोस्त लिख रहा है 12 हैं। ऐसे कैसे कंपटीशन पास करोगे, इतनी बेसिक जानकारी नहीं रखोगे, तो होशियार बनना है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस कब का, 24 अप्रैल का, पंचायती राज दिवस, ठीक है। दो आपका पंचायत के चुनावों में 2-4 तो पेल ही देता कोई ना कोई, है ना, कि उनकी लड़ाई हो जाती है आपस में, ऐसे घूसा मार देता, मारने कहते हैं ऐसे, उसको पाइप पेल दिया, घूसा मार दिया दो। क्या बोलोगे, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, बीमारी इंपोर्टेंट है। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। बाघ दिवस कितने बच्चों को याद है, जरा बताएं। 1 मई काम चला लेते हैं भाई, 1 मई काम चला लेते हैं। सिरमिक 1 मई कैसे जी, एक टाइम ही खाना खाता भाई, लेबर जो क्लास आदमी होता है बेचारे को इतनी खाने की सुविधा ही नहीं होती। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई एथलेटिक्स दिवस। 8 मई मुझे बताओ रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष बताई थी, 8 मई 1863, रेड क्रॉस, ठीक है। रेड क्रॉस के सेंटर किधर हैं बोलो, क्या ऐसा है रेड क्रॉस, लेकिन भैया ये तो 8 दिशाओं में रक्त की सप्लाई करता। 8 मई, 8 में, 8 मई ऐसे याद रख लो। 9 मई प्रवासी परपक्षी दिवस। 10 मई मातृ दिवस है। 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 मई 1998 को हमने क्या प्रयोग किया था, ऑपरेशन शक्ति, याद है भाई। 1974 में हमने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। 1998 में जो परमाणु परीक्षण किया, मैंने कितनी बार जाने बताया है कि भैया किसकी याद में किया, जरा बताओ। क्या बोलेंगे, किसकी याद में नहीं, किसके टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब्दुल कलाम जी की याद में, ऑपरेशन शक्ति। उसी दिन को हम मनाते राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एक एक में टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है हमारे देश के आदमी में, एक एक में प्रौद्योगिकी है। और 1-2 में क्या बोलोगे, 1-2 में ही नर्स बनने की चाहत होती है, नहीं तो सारी की सारी तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं।
सारी की सारी, क्या बोलोगे? 15 मई विश्व परिवार दिवस, क्या बोलोगे? विश्व परिवार दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, रोजगार विद अंकित की पत्रिका डाउनलोड नहीं हो रही है, हो जाएगी भाई साहब, उसके बारे में तो देखना पड़ेगा, कुछ बोल दूंगा मैं, कुछ इशू तो नहीं है, देख लेंगे। पत्रिका के बारे में एक खास बात बताऊं तुम्हें, मैं अब तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता था, मैं भी पढ़ना शुरू करूंगा, उसी पत्रिका से शुरुआत कर रहा हूं मैं, है ना। मतलब पहले पढ़ी है मैंने करंट अफेयर्स लगभग 2018 तक, उसके बाद में करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा टच में नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि उस तरह के अपने विषय भी नहीं रहे ना, अपने अध्यापन का उससे मतलब रहा कोई। तो अब मैं उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात है, पढ़ना इसलिए भी नहीं शुरू कर रहा, उसमें मेरा भावनात्मक टच भी है। हमारे बड़े भाई हैं चेतन शर्मा, मतलब मेरे सगे भाई हैं, उन्होंने लिखी है मैगजीन, मतलब उनके निर्देशन में बाकी टीम मेंबर्स भी उनके साथ रहे। 17 मई विश्व दूर संचार दिवस। 18 मई इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस। 22 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस। मतलब जीवन में जो अंतर है, जैव विविधता उसी को बोलते हैं। जैसे आपके और कछुए के जीवन में अंतर है या नहीं है, प्राणी तो वो भी है भैया। 29 जुलाई टाइगर डे, अमन कुमार जी, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। ये राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी इस दिन, या महारानी का जन्मदिन था, क्या बताया था? 25 मई थायराइड दिवस, थायराइड दिवस। 26 मई विज्ञान दिवस मनता है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, एपीजे की याद में, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी याद में। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस है। 31 मई, तीन में से एक तो तंबाकू खाता ही है देश में, ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस है। जून पर आएंगे मित्र। 5 जून आपको पता ही होना चाहिए, 1 जून आप पढ़ ही लेंगे, बाकी तो लिखा ही हुआ है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाने की सुरक्षा, 7 जून याद रखेंगे। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर, ठीक है, आपका विश्व मस्तिष्क ट्यूमर। और 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून होता है वक्त रक्त, क्या बोलोगे? विश्व रक्तदाता दिवस बोलेंगे जी। भैया जी महारानी का बर्थडे है, महारानी का बर्थडे है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड सर। कुछ दिल्ली पुलिस में जाना चाहती हैं भैया जी, इसलिए भी नर्स नहीं बनती, ये भी ठीक है अलका जी। 17 जून मरुस्थलीकरण सुख रोकथाम विश्व दिवस। 18 जून को इंटरनेशनल पकनिक दिवस होता है। 20 जून को वर्ल्ड हार्मोनी डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व सौहार्द दिवस। 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस। इस बार की थीम मैंने प्रैक्टिस में तुमको बताई थी, जरा बताओ। बोलेंगे भाई फटाफट से, थीम मुझको बताओ, याद रखेंगे एक बार। जो चर्चित रहे प्रश्न करंट अफेयर्स में, हमेशा थीम हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स वाले टॉपिक में हमको पता होना चाहिए रिसेंट में कौन बने हैं 6 महीने पहले, इंपॉर्टेंट दिवस, उनकी थीम आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बोलो कितने बच्चे बता पाएंगे था? मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था इसके लिए, क्लास में भी बताया है। 23 जून को ओलंपिक दिवस, 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। मादक द्रव्य निषेध दिवस और सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाते हैं? पीसी महालनोबिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मित्र, पढ़ा क्या? मैंने स्वयं अपने हाथों से पढ़ाया है कि दूसरी जो बच्चे आपका 5 ईयर प्लान आया, वो किसके मॉडल पर आधारित था? बोलेंगे भैया। बहुत बढ़िया जी, मानवता के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम, मानवता के लिए योग, वसुदेव कुटुंबकम, बहुत बढ़िया। 1 जुलाई को क्या होता है? 1 जुलाई 2017 को क्या लागू हुआ था देश में? जीएसटी, जीएसटी दिवस। जीएसटी लागू हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होते हैं, टैक्स, उनके मजे आ गए, मजे आ गए, ठीक है, वो एकदम से एक्टिव हो गए सब लोग, सीए डे भी बोलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये किसकी याद में मनाया जाता है, जरा बोलें तो क्या बोलोगे? विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय की याद में मनाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल के सीएम भी रहे थे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट वाले पार्ट में आएगा, पूछूंगा मैं तुमसे। जो बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में फैल जाती हैं, रेबीज की वजह से, बंदर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जूनोज दिवस, 6 जुलाई, 6 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर आप देखोगे ना 2023 के एग्जाम्स,
ये 2022 के दिवस पूछे नहीं है एसएससी ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको छोड़ दो। एक बार जरूर पढ़ के जाना, जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, जो आपको याद होंगे। अब तक आपने जो मेहनत की होगी वो याद होगा ही। और यही है कि अब तक मेहनत नहीं की जी, याद नहीं की थी, और मैं तो अभी याद करना शुरू करूंगा, तो फिर आप लेट है मित्र, ऐसा ना करो। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो अगली परीक्षा के लिए, ये जानना ही होगा। 17 जुलाई इंटरनेशनल न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई इंटरनेशनल मंडेला दिवस, इंटरनेशनल चेस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। 29 जुलाई बहुत सारे बच्चों ने अभी बताया था, मैं यही देख रहा था कितने बच्चे ऐसे हैं जो बता सकते हैं। ठीक है, भारत जीएसटी लागू करने वाला, बोलेंगे भाई, भारत जीएसटी लागू करने वाला भैया देश फ्रांस, बहुत बढ़िया। और अच्छा, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, कहाँ जीएसटी लागू हुआ? भारत में, असम में लागू हुआ। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। अंतिमा वर्मा जी, सही उत्तर है एकदम, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो आगे आएंगे। करंट अफेयर्स भाई हमेशा टारगेट पर रखो पिछले 6 महीने का। 6 महीने में भी अगर जैसे पिछला मंथ है आपका, वो पिछला एक मंथ छोड़ के, और 6 महीने में जो पिछला वो आपका छठा महीना था, तो बीच के 4 मेजर हो जाते, वो शुरुआत वाला और लास्ट का। तो अपने एग्जाम को आप देख लो, जैसे आपका एग्जाम शुरू हुआ 14 नवंबर से। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है, वो आपका 12 नवंबर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 10 नवंबर की। कभी कभी एग्जाम में एक आध प्रश्न आता है, एक आध प्रश्न के लिए आप समय अपना खराब नहीं करोगे, उसके चक्कर में आपको 5 प्रश्न खराब हो जाएंगे, क्या फायदा? इससे अच्छा जो चीजें पढ़ रखी है उसको रिवीजन में टाइम दो ना। वो बेकार हो जाएंगे तो क्या ही फायदा, पढ़ा हुआ बेकार नहीं होना चाहिए। तो नवंबर से मतलब है, 14 नवंबर से एग्जाम शुरू है, तो इसका मतलब एग्जाम आपका जो आपका मिड अक्टूबर है, मिड अक्टूबर के बाद का करंट अफेयर्स आप ना पढ़ो, ये मेरी निजी सलाह है। हो सकता है इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हो, मैंने अभी सर का भी नहीं सुना सर ने क्या बोला है, लेकिन ये मेरी निजी सलाह है। बाकी आप सर जो कहें उसको ज़्यादा फॉलो करना, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं कि सर ने ऐसे बोला ऐसे बोला। ठीक है, तो मैं ये आपको निजी सलाह दे रहा हूँ, जो मानना चाहे कि आप मिड अक्टूबर जो है ना उससे पहले का पढ़ो। तो मिड अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर, और आपका सितंबर अक्टूबर का हो गया, और अगस्त सितंबर जुलाई, मैं तो 3 महीने प्रायोरिटी पे बोलूंगा कि जुलाई अगस्त सितंबर वाले 3 महीने आप प्रायोरिटी पे रखो। उससे पहले को मेजर घटनाएं पढ़ लो बस। मेजर घटनाएं होती है ना, वर्ष की बड़ी घटनाएं, जैसे जिसको आप मंथली वीडियो से कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल की या अन्य चैनल की, एक दो चैनल की वीडियो आप देख सकते हैं मंथली, मंथली देख लिया करो एक दो चैनल की। ऐसा नहीं है कि ऐसे अंधभक्त बन के कि जी नहीं जी, ऐसे बोल लिया करो कि जनवरी की, जैसे मान के चलो आपने टारगेट बनाया, आप जुलाई महीने की बना रहे हैं, तो जुलाई की तो आपको डे वाइज तैयार होनी चाहिए, अगस्त की, सितंबर की डे वाइज। लेकिन इससे पहले मान के चलो आपको मार्च और अप्रैल की तैयार करनी है करंट अफेयर, तो मार्च और अप्रैल की आप एक दो चैनल की देख लो, तो वो लगभग कॉमन ही होती हैं सबकी क्लासेस करंट अफेयर्स की, मैंने देखा है इतना तो। ठीक है, वो एनालिसिस मैं करता रहता हूँ, तो आप देखोगे कि लगभग एक जैसी ही होंगी सबकी क्लासेस, तो उससे अच्छा रिवीजन हो जाता है एक। ठीक है, आगे आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगस्त दिवस क्या बोलोगे? 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम फेंका था। 6 अगस्त कौन सा वर्ष था, कितने बच्चे बताएंगे? 1945। वर्ल्ड वॉर तभी तो खत्म हुआ था। 9 अगस्त को नागासाकी पर बम फेंक दिया था। 9 अगस्त 1942 को हम बोलते भारत छोड़ो दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 अगस्त नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, और हाथ से भाला फेंका, हथकरघा दिवस भी। 10 अगस्त शेर दिवस। 12 अगस्त याद रख लेना, ये इंटरनेशनल युवा दिवस है। आप बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में? विवेकानंद जी की बाद में किसको बताया था मैंने? विवेकानंद जी की, बोलो भी फटाफट से। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस है। ठीक है, अंगदान, अंगों को दान कर देना अपने जीवन के बाद में, जैसे गौतम गंभीर जी ने कहा कि उनके जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं वो डोनेट कर दिए जाएंगे बाद में। 14 अगस्त विभाजिका दिवस, ये पाकिस्तान, वो रात है आपका पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। और 15 अगस्त को आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस है भारत का। पश्चिम बंगाल की सरकार ने राजनीति विशेष में खेला है वो दिवस बोला, 16 अगस्त को इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखना। ठीक है, सद्भावना मच्छर दिवस 20 के। महिला समानता कुत्ता दिवस 26 का। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में, ये बोलो?
किसकी याद में? 30 अगस्त आपका लघु उद्योग दिवस, स्मॉल स्केल इंडिपेंडेंस, ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से। चलो जी आगे आएंगे। शुरू जी, जेन्युइन डाउट है एक, प्लीज रिप्लाई। बच्चा डाउट लिख देते इतनी देर में, संध्या चौधरी, दिखा ना इनका कोई कमेंट आए बच्चों का, लिखो क्या डाउट है बच्चों, और नहीं लिखोगे तो गंदी बात होगी कि ऐसे ही बस अट्रैक्शन के लिए, नाम के लिए बोल रहे होंगे तो फिर श्राप दे दूंगा फिर। आगे आएंगे, बोलेंगे जी। नो श्राप, कोई श्राप नहीं, बोलोगे जी। ऐसे नहीं, डरना नहीं है। 2 सितंबर क्या बोलोगे? 2 सीटों पे आमने सामने की पे बैठ के मैं और तुम नारियल पियेंगे। क्या बोलोगे? नारियल पियेंगे, पान खाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं 2 लोग, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बहुत सारे लोग पान भी खा लेते मुंह में, ऐसे लाल लाल वाह 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 वाह। 3 सितंबर को गगनचुंबी, क्या बोलोगे? 5 सितंबर शिक्षक दिवस भारतीय, किसकी याद में? राधा कृष्णन की याद में, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। 5 सितंबर क्या बोलोगे? चैरिटी। 5 क्या बोलोगे? 5 सितंबर, 5 को क्या जगह है? चैरिटी। तो 5 को, चैरिटी को चाटे से याद रख लो, 5 चाटे ऐसे, ठीक है, 5 उंगली से चाटे। 7 सितंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 सितंबर साक्षरता दिवस। 10 दिसंबर आपका इंटरनेशनल साक्षरता दिवस इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। मैंने आपको बताया था हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है कि राजभाषा, बताओ भैया। 29 को मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया गया। लिखा उसने बच्चे ने? डाउट नहीं? हाँ, तो ऐसे ही ये तो लिखते हैं, यही तो कमी है इनकी, इसलिए तो मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। अब कह के अट्रैक्शन पा के नाम लेके अब खुश हो गए होंगे, हाँ हाँ मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। आप पीछे जा रहे हैं अपने जीवन में, अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बोलोगे मित्र? देखो, भारत की क्या है, राजभाषा की राष्ट्रभाषा? आप कहेंगे भैया राजभाषा है, राज्य भाषा भी नहीं है, राजभाषा। कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी हमारे देश की। राज्य भाषा जो होती है वो होती है स्टेट की राज्य भाषा। जैसे नागालैंड की क्या है भाषा, बताना? ये स्टेट लैंग्वेज होती है, जैसे नागालैंड की अंग्रेजी है। एक होती है राष्ट्रभाषा, हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, सभी भाषाओं को सम्मान दिया गया। राष्ट्रभाषा जैसे चाइना में मंदारिन जैसी भाषाएं हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजभाषा है, वेरी गुड, जानते हैं। 14 सितंबर कब स्वीकार किया था? पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, 14 सितंबर 1949 को हमने इसे स्वीकार किया था। 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस मनता है, अभियंता दिवस मनता है, ठीक है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को क्या कह रहे? दोनों दोनों साथ में सीट पे बैठ के विश्व के पर्यटन पे, ऐसी तो बात करता आदमी फोन पे, मैं तुमको दुनिया घुमाऊंगा, दोनों सीट पे बैठ के घूमेंगे। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, मैंने बोला अंग और बीमारी महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस, वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। किसका जन्मदिन है ये बताना? 2 व्यक्तियों का जन्मदिन है। कौन 2 व्यक्ति हैं बताएंगे जरा, सबको पता हुई होगा। 5 अक्टूबर इंटरनेशनल शिक्षक दिवस है, वो 5 सितंबर था। 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी डे 15 जनवरी का, 15 जनवरी का तो बनता है आपका आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस। और आपका 8 अक्टूबर को बनता है एयरफोर्स डे यानी कि वायु सेना दिवस। और आपका 4 दिसंबर को बनता है आपका क्या? नेवी डे यानी कि नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। विश्व डाक दिवस आपका मित्र 9 अक्टूबर इम्पोर्टेंट है। ये इंटरनेशनल बालिका दिवस है 11 अक्टूबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। कोई बताएगा किसकी याद में बनता है आपका? बोलेंगे जी सर जी पृथ्वी का वास्तविक आकार बता दीजिए। आकार दोस्त, वास्तविक आकार पृथ्वी का ऑबलेट स्प्रोइड है, लगभग गोलाब है, वो बहुत कम जगह लिखा हुआ है, उसको जियोड नाम दे देते हैं आसानी से बोलने के लिए। तो दरअसल में जियोइड आकार कोई आकार हम कह नहीं सकते परफेक्ट। पृथ्वी की आकृति है ऑबलेट स्प्रोइड, लगभग गोलाब आकार। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल आपदा न्यूनीकरण दिवस है, इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस है, इंटरनेशनल छात्र दिवस है आपका 15 अक्टूबर का। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को कौन पुरस्कार देता था? खाद्य पुरस्कार बताया मैंने आपको अभी पिछली क्लास में, कौन सी संस्था देती है,
कौन सी संस्था देती है? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू गुरुजी, आप एकदम सही और सच्चा गाइड करते हैं, बहुत शानदार मेरे बच्चों। आओ आगे। 24 अक्टूबर 1945 यूएन दिवस, यूएन दिवस 24 अक्टूबर 1945 को बना था। यूएन के कितने अंग हैं? पढ़ा था यूएन या नहीं? यूएन के कितने ऑर्गन बताएंगे भैया? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी की याद में बालिका दिवस, बहुत शानदार। 28 अक्टूबर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, बताएंगे किसकी याद में? वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। इंटरनेशनल शहर दिवस भी। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, सुनामी दिवस, शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। 12 नवंबर दयालुता दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस किसकी याद में? चाचा नेहरू की याद में। क्या बोलोगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी की याद में। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, विश्व शौचालय दिवस। 19 नवंबर को मनता है विश्व पुरुष दिवस, पुरुष दिवस, ठीक है। और 26 नवंबर सबको पता ही है, 26 नवंबर को आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा, क्या विशेष हुआ, क्यों हम इसको 26 नवंबर को संविधान दिवस कहते हैं? बोलेंगे जी, क्यों कहते हैं हम इसको संविधान दिवस, बताएंगे ऐसा क्या हुआ इसमें। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस है। 2 दिसंबर आपका दास्ता उन्मूलन कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनता है? ये आपका क्या बोलोगे? 2 दिसंबर को मनता है। 3 दिसंबर, 4 दिसंबर अभी बोला मैंने, नेवी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, क्या बोलोगे? जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका डे है। 11 दिसंबर एसएससी का फेवरेट डे है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। और 10 दिसंबर, ये बार बार हमने बात की है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होगा, ठीक है। 16 दिसंबर को क्या होगा? विजय दिवस होगा। 18 दिसंबर होगा आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट डे। 20 दिसंबर को मानव एकता दिवस है, विश्व मानव एकता है, ठीक है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर क्या बोलोगे? चौधरी चरण सिंह जी की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2023 मैंने कहा एसएससी ने डे पूछा नहीं, लेकिन 2022 में ऐसा कोई एग्जाम नहीं था एसएससी का जिसमें उन्होंने ये गुड गवर्नेंस डे लिख करके, जरूरी नहीं था हिंदी में लिखा सुशासन दिवस, अंग्रेजी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा। बोलेंगे भैया इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। संविधान अंगीकृत हुआ यानी स्वीकार हुआ। गुड गवर्नेंस डे इसको बोलते सुशासन दिवस। बहुत शाबाश मेरे दोस्तों को जिन्होंने लिखा, किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। तो अंग्रेजी का नाम भी याद रखना है, सीपीओ में पूछा गया था पिछले वाले में, तो उन्होंने हिंदी में नहीं दिया सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे ही पूछा। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ये मैंने आपको इतिहास में भी बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनको औरंगजेब ने चिनवाया था, उनकी याद में। 27 दिसंबर को 27 दिसंबर को इंटरनेशनल महामारी तैयारी दिवस, जो इस बार महामारी आई थी कोरोना, ठीक है। ये दिवस हैं, एक एक बार मैं आपसे कहता हूँ जो मैंने महत्वपूर्ण लिखे हैं कि भैया उनको ही याद कर ले। हाँ जी, जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण लिख दिए या बता दिए मार्क करके, उनको याद करके परीक्षा चले जाओ, लेकिन वो उतने याद होने चाहिए, ठीक है, उतने याद होने चाहिए। भैया 65वें प्रैक्टिस सेट पर पहुंच गया हूँ, कैरी ऑन मित्र, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, पहुंचे तो सही। किसके लिए कराए गए थे वो? आप ही के लिए तो कराए गए, आप ही को तो करने हैं, अच्छी बात है, खुशी होती है। प्रमुख घराने, हर एक छात्र से खुशी होगी, उस एक छात्र से खुशी होगी, उसके सिलेक्शन की बहुत खुशी होगी कि उसको गाइडेंस दी गई और उसने उतनी मेहनत की हमारे साथ साथ, ठीक है। और जिसने मेहनत की होगी उसको ये अब हलवा लगता होगा, हलवा बोलेंगे जी फटाफट से। 24 नवंबर नवीन सर डे जयंती, अरे भैया मेरी जयंती क्यों मना रहे हो? 24 नवंबर मैंने आपसे कहा था जन्मदिन मेरा और पेपर जिनका हो जाए 14 से 24, उनकी तरफ से एक ही मैसेज चाहिए कि भैया पेपर में कमाल करके आया हूँ, यही बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है। आगे आओ, प्रमुख घराने और उनके कलाकार।
ग्वालियर घराना। अब पहले समझो घराना क्या होता है। देखो, दुनिया में ढोलक बजती हुई देखी है तुमने? तुम्हारे घर भी गीतों में बजती होगी। ये कभी ना कभी तो पहली बार बजी होगी, कभी ना कभी। सोचो, अब सोचो, पक्का मकान किसी ने पहले कभी ना कभी तो बनाया होगा। पहली गाड़ी कभी ना, हर चीज पहली कभी ना कभी हुई है। तो आप कहेंगे भैया जी, पहला जो संगीत का वादन जहां से शुरू हुआ, जिसने सीखा, तबला सीखा जैसे किसी ने, जिस घर में सीखा तो उसने अपने घर में तबला और भी बजाना शुरू किया। तो जहां से ये सिखाना शुरू हुआ है, अन्य लोगों को, जानकार थे बहुत सारे, लेकिन एक स्थान बना लिया, जैसे RWA का ही ऑफिस है, यहाँ बना लिया कि भाई क्लास यहाँ से होंगी। तो उन्होंने बोला कि भाई तबला हम यहाँ सिखाएंगे। तो जहाँ वो संगीत सिखाना शुरू हुआ, उसको बोलते हैं क्या? घराना। तो ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है संगीत का। इसकी स्थापना किसने की है? हसदू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। नत्थू खां, ठीक है? क्या बोलोगे? नत्थू खान ने, ग्वालियर घराना, ठीक है। और इनके दादाजी थे नत्थन पीर बख्श, ये भी इसके संस्थापक रहे। और के शिष्य कृष्ण इचलकच जीकर हैं आपके, ये ग्वालियर घराने से। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक मत भूलना, कि ग्वालियर घराने की स्थापना किसने की। क्या बोलोगे? सेलेक्ट होके आओगे तो क्या दोगे भैया जी? सेलेक्ट तो आप हो जाएंगे, नौकरी आपको मिल गई। आप सोचो, आप मुझे क्या दोगे सेलेक्ट होके? तुम्हारे लिए इतना परिश्रम किया, तुम क्या दोगे? देख रहे हो, बच्चे मांगने पर उतर जाते। एक बच्चा अभी आया, बोला जी तुमने एक सवाल के लिए बोला था और 1100 रुपये देने की बात है। कह रहा ये रहा उत्तर, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी। मैंने हालांकि उसकी वीडियो नहीं देखी। भाई साहब बढ़ गया, 1100 रुपये लेके गया बच्चा। समझ रहे हो तुम? 1100, 1000 दे दिए जब भी। मैं कह रहा 100 रुपये तो यार खुले नहीं है, पेटीएम कर। बोलो हाँ जी, ये पेटीएम नंबर। अब भाई तुम ऐसे, तुम्हें नौकरी मिल गई और क्या चाहिए? इससे भी बड़ी कोई चीज हो सकती है जीवन में आपके? आपको एक स्टैंड मिल गया लाइफ में, एक पहचान मिल गई, बेटा मांगना नहीं छोड़ोगे। विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, वीणा सहस्त्रबुद्धे, मीता पंडित, किससे? ग्वालियर घराने से हैं। इंदौर घराने का संबंध भी कहाँ से? इंदौर मध्य प्रदेश का ही घराना है। इसके संस्थापक थे उस्ताद आमिर खान। आगरा घराने, मैं ऐसे बोलता था बच्चों से कि आग में जल गया कोई तो सूझ जाएगा, नहीं सूझ जाएगा? भैया सूझ गया। ये तानसेन के दामाद थे, घग्गे खुदा बख्श थे। तो कहाँ गए फिर वो? जब आग से सूझ गए तो फिर बोल रहे खुदा से, बोल रहे यार मुझे बचा, मैं तो जल गया सारा का सारा। प्रमुख कलाकार और प्रतिपादक कौन है? फैयाज खान, जिनको प्रेम पिया बोलते हैं, साजन पिया खादिम हुसैन खान, लताफत हुसैन खान, प्राण पिया। तो तीनों पिया। एक बार प्रश्न पूछा SSC ने, प्रेम पिया, प्राण पिया और साजन पिया का संबंध किस घराने से? आगरा घराने से। विलायत खान भी आगरा घराने से। किराना घराने की बात करेंगे, आपका अब्दुल करीम खान। किराना से अपना आप याद हो जाता, कह रहे करीम खान, यही नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उस्ताद करीम खान का संबंध किससे? किराना घराने से है। वाहिद खान, सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने और प्रभा अत्रे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो ब्लू में लिखे हुए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। सवाई गंधर्व भी और मणिक वर्मा भी। ब्लू वाले जो दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुरुजी आप कुछ दे देंगे तो वो आपका आशीर्वाद होगा। ठीक है, आ जाना, जो संभव होगा, जो आपको ठीक लगेगा। और कर सकते हैं, इतना कैपेबल तो तुमने बनाया है। आप सिलेक्शन लेके आइए और देखेंगे। ऐसी कोई इच्छा तुम्हारी हुई है, मैं भैया ऐसे तो हूँ नहीं उसकी तरह की, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, शेख सऊदी अरब का बाहर निकला, एक बच्चे ने हाथ उठा दिया मर्सिडीज 2 सीटर की तरफ, ठीक है इस बच्चे घर पहुंचाओ, तो उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना सक्षम तुम लोगों ने मुझे बनाया है कि मैं आपकी कर सकता हूँ, आप आना, ठीक है। मुझे पता है कि आप सब लोगों की भी सीमित कुछ इच्छाएं ही होंगी, करेंगे प्रयास पूरी करने का, वादा रहा, ठीक है। आगे आएंगे, बनारस घराना, ऐसे बोलते बनारस, बनारस क्यों बना भाई रस, बना भाई रस, क्या बोलते? बनारस घराना। इसके जो संस्थापक है वो है राम सहाय। क्या बोलोगे? राम से सहा नहीं जाता, ऐसे बोलते हैं। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? बोलेंगे
राम सहाय, ठीक है, राम सहाय बड़े इंपॉर्टेंट है। ये शहनाई वादक तो मैं तुमको बराबर बताता रहा हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ब्लू नाम देख लो, ब्लू कलर वाले, पंडित राम साहेब मिश्र लिखे हुए हैं, सॉरी यहाँ पर ये संस्थापक हैं, लिखे हुए हैं मित्र। तबला वादक से कंढक महाराज, पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महाराज, पंडित गुदई महाराज, ये तबला बजाते हैं, किस घराने से जुड़े रहे, मतलब तबला बजाया भी और सिखाया भी इन्होंने, सिखाया भी। पखावज से मदन मोहन भोलानाथ पाठक, पखावज के आप बेशक याद मत करना। सारंगी से एक नाम याद कर लेना, हनुमान प्रसाद मिश्र। और भैया तबला वादक सारे याद कर लेना। सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान बहुत पूछे जाते हैं किस घराने से जुड़े रहे। और प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर। और आपका संतूर वादक, अब ये तो बहुत छोटे प्रश्न लगते होंगे ना आपको कि संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा, बनारस घराने से हैं, ठीक है। गुरुजी मेरी एक ही इच्छा है, तुम्हारे साथ खुल के फोटो लेना। ये ये कैसा फोटो होता है खुल के फोटो। बहुत बढ़िया गुरुजी, मुझे आपसे गले मिलना है, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाऊंगी। वेरी गुड। पहले आप लोग ध्यान दीजिए अपना कमेंट सेक्शन से हटा के सिलेक्शन की तरफ, क्योंकि वो मस्ट है। गिफ्ट मिलते रहेंगे, गले हम लोग मिलते रहेंगे। आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। जब तक है, बोलते हैं ना, जब तक है सांस, जब तक जीवन है तब तक तो है ही। तो कलेक्शन लीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरे कर जाना, तब जो भाव आएगा ना दिल में तुम्हारे, जो करके दिखाओगे, हाँ मैंने कर दिखाया, ये जो फीलिंग आती है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो होनी चाहिए तुमको, ठीक है, वो होनी चाहिए, ठीक है। गुरु जी आपके लिए जान कुर्बान है, जान नहीं चाहिए भाई किसी की। अपनी अपनी जान अपने पास रखो सब। जान किसी की नहीं चाहिए। मेरी जान मेरे पास रहने दो, तुम अपनी जान अपने पास रखो। क्या रखा है ये, एक क्या रखा है, एक दूसरे की जान एक दूसरे को देने में। कि तुमने वादा किया था कि तुम अपनी जान को संभाल के रखोगे, उनसे किए वादे को तुम तोड़ दोगे अगर कल ये कह करके कि मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, तो ये तो दोस्त बगावत हुई। अपनी जान किसी को नहीं देनी। आगे आएंगे, जयपुर अतरौली घराना, संस्थापक हैं उस्ताद अल्लादिया खान। अल्लादिया खान, ठीक है। कहते हैं भैया वो एक जा रहा था जयपुर घूमने के लिए, कुछ लाद के गया, लाद के गया जयपुर घूमने के लिए, बैग लाद के ला दिया। मल्लिकार्जुन मंसूर, केशव भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर मैंने बहुत बार बताई आपको कि भैया किस घराने से, जयपुर अतरौली घराने से, जयपुर अतरौली घराने से। श्रुति सदोलीकर, प्रेम तवलकर, अश्विनी भिड़े, विद्या गोरी अडकर, बंदे अली खां और पंडित लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है। बोलेंगे बहुत बढ़िया है गुरुजी। पेपर पेपर पास आ रहा है, पेपर पास आ रहा है तो डर लग रहा। बेटा मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कितनी बार। सोचो आपके गांव का जो दूधिया, वो डरेगा क्या पेपर से? जिसने दिल्ली पुलिस का फार्म नहीं भरा, 40 साल का दूध का काम, आपको भैया वो क्यों डरेगा जब उसने फॉर्म ही नहीं भरा? उसकी उम्र ही नहीं है 40 साल की, कैसी बात करो। चलो ठीक है, ऐसा दूधिया जो तुम्हारे गांव का 24 साल का, 25 साल का, 20 साल का है, वो डर रहा क्या? आप कहोगे नहीं भैया उसने फार्म नहीं भरा, वो क्यों डरेगा। चलो ठीक है, एक ने फार्म भी भर लिया, और फार्म भर के उसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी, किताब नहीं पढ़ी, ना कोई कोर्स लिया, ना किसी मास्टर, ना ऑफलाइन, डरेगा क्या? नहीं जी। एक 7 दिन पहले गया तैयारी करने दिल्ली पुलिस की, या 1.5 महीने पहले, या 1 महीने पहले गया, कह रहा गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लूंगा अब। मन के हाँ अब तो कर ही लेगा तू, अब तो कई बार लग जाएगा दिल्ली पुलिस में, एक बार नहीं कई बार लग जाएगा। एक अभी मिला 15-20 दिन पहले, कह रहा जी अब तक मैंने ऐसा मान लो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने, अब जैसे मैं दिन रात दे दूं जी, तो कुछ है चांस? मन की तो कुछ, जब दिन रात सब कुछ दे दे फिर दरोगा बन जाएगा, मन की फिर सिपाही की बात क्या। ऐसे माइंडसेट से तो उन लोगों को क्यों डर लगेगा भाई? जिसने मेहनत की है, जिसने बहुत परिश्रम किया है, उसके अंदर जो ये डर बनता है, हर छात्र के अंदर बनता है। हमने परीक्षाएं दी है, हमारे अंदर डर रहा है, हमेशा रहता है। हर अच्छे छात्र के अंदर डर रहता है, और वो एक पॉजिटिव डर है मित्र, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वह होना ही चाहिए। परीक्षा में इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि आपको परीक्षा से पहले 10 मॉक लगा ही लेने हैं।
वीकली मॉक तो लगाती है, उसके अलावा भी 10 मॉक की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आए। तो ये डर लगता है, अच्छी बात है मित्र, है ना, इससे घबराना नहीं है। सहसवान घराना, इनायत, रामपुर सहसवान, इनायत और महबूब खान। महबूब को इनाम दिया क्योंकि उसमें बहुत साहस था, उसने महबूब को इनाम दिया क्योंकि उसमें बहुत साहस था। सहसवान घराना, सहसवान घराना। गुरुजी ये कहाँ से आ जाते भाई साहब, मैं बाहर जाऊंगा ऑफिस के, बैठे रहते दो चार, वो ऐसे रहेंगे, वो कहेंगे जी मैं रात को ऑफिस से फोन जाएगा मेरे पास जी, मैं घर चला गया, वो बच्चे बैठे हुए जी। मैंने कहा यार अब तो मैं घर आ गया, कह रहे जी यहीं रुक जाएंगे, सुबह मिल के ही जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। आगे आएंगे। प्रतिपादक या कलाकार, गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद राशिद खान। सादिक हुसैन खान को भी याद रखना है, ठीक है, सादिक हुसैन खान। पटियाला घराने के क्या बोलोगे, फतेह खान। पटियाला पैक कब लिए राजाओं ने, एक एक, कह रहे चीयर्स, पटियाला पैक जब फतेह कर ली, फतेह कर ली अली ने तब ली। दिल्ली घराने की शाखा है पंजाब की पटियाला शाखा। बड़े गुलाम अली खान, इतनी बार एसएससी ने पूछे ना किस घराने के, पटियाला घराने के, ठीक है। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। दिल्ली घराने के मम्मन खान और तानरश खान, क्या बोलोगे, तो जब फतेह हो गई दिल्ली तो दिल्ली होगी तो तान के चादर सो गए, दिल्ली तानरस खान। सब्बू, सब्बू खान। प्रतिपादक है, सब्बू को जानते हो तुम, नहीं जानते, मन्नू की सब्बू, चांद खान, पहले यही मूवी चलती थी। नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट, कृष्णा बिष्ट। भिंडी बाजार घराना, क्या बोलोगे, छज्जू खान, क्या बोलोगे, छज्जू खान, बहुत इंपॉर्टेंट है भिंडी बाजार घराना। उस्ताद अमन अली खान, याद है अमन अली खान, अयाल अली खान, उनके पिताजी कौन है, नाम बताओ, जो सरोद सम्राट कहलाते हैं, जो सरोद सम्राट कहलाते हैं। गुरुजी तुम चंदन हम पानी, मित्र आप भी चंदन, मेरा हर एक छात्र ऐसा चंदन जिसकी ऐसी समझ है, बहुत सारा थैंक यू। शशिकला कोटकर और लता मंगेशकर जी, बड़ा नाम है ही, लता मंगेशकर जी। बताओ भारत रत्न कब मिला लता मंगेशकर जी को, बताओ तो जाने। मेवाती घराना, क्या बोलोगे, ये हरियाणा का है आपका। गग्गे नजीर खान। पंडित जसराज, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है इसमें, और ब्लू कलर में लिखा ही हुआ है संजीव अभ्यंकर। लखनऊ में क्या बोलोगे, बिंदा दीन महाराज, ऐसे बोलना उनसे, भाभी जी से, मैं लखनऊ से बिंदी लाऊंगा तुम्हारे लिए, बिंदिया चमकेगी पायल खनकेगी। बोलो भाई, बिंदादीन किससे हैं, ये कथक से जुड़े हुए हैं। बिरजू महाराज का संबंध किससे, बता दो जरा। कोदक सिंह, क्या बोलोगे, कोदक सिंह, और आपका साथ में आपके बेगम अख्तर, अभी आई थी बेगम अख्तर, दो घरानों से जुड़ी हुई रही, लखनऊ घराना, और अभी बताई मैंने आपको लखनऊ घराने के साथ में आपका, अरे कहाँ गई बेगम अख्तर, ये रही पटियाला घराने से, ठीक है। तो ये हमारे दो टॉपिक थे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बस एक ही रहेगा, उसके अलावा की चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा देखना, लेकिन स्पोर्ट्स को घोट के पीना। स्पोर्ट्स को, जो खेल के मैदान, बॉल के वजन, किस खेल में कितनी देर का मैच होता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, नेशनल गेम क्या है, उनमें बहुत सारे वॉकेब आ जाते हैं। कुछ तो मुझको भी बड़े अजीब से लगते हैं, कई कई बार तो कई गेम के अंदर की बात पूछ लेता है, स्कोर के ऊपर की बात पूछ लेता है, तो वो थोड़ी कठिन चीज़ हो जाती है। शायद इस ऐसे प्रश्न में हर बार भी देखता हूँ एक दो नए मिल ही जाते हैं, मुझे भी नए लगते हैं कि मैंने भी कभी नहीं पढ़े होते, तो उनके लिए तो हमको तैयार रहना कि जो नए प्रश्न तो मिलेंगे, इस बार भी मिलेंगे। बात है कि जो बेहतरीन करने लायक है उसको हम करके आए, तैयारी का ये उद्देश्य होता है, उसी आधार से करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिल्ली पुलिस में पहली सैलरी नहीं भाई साहब, पहली सैलरी नहीं चाहिए प्लीज, थैंक यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल, रिवीजन कीजिए, अभी टाइम है आधा घंटे आपके पास, एक बार अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।